अयानो कोजी का टफ पार्ट उसे ये सिखा गया था कि किसी भी सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन देना सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि जब तक तुम इमोशन से कंट्रोल होते रहोगे, पावर तुमसे दूर रहेगी। सोचो, अगर तुम उस चीज के मास्टर बन जाओ जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती है, हमारा इमोशन, तुम वो इमोशनल बंदा नहीं बनना है जो हर बात पर गुस्सा हो जाता है, जो सब कुछ तुरंत चाहता है, लोगों पर चिल्लाता है। स्ट्रेस, अंडर फायर, यही उनकी रियल पावर होती है। किंग दिखने का सबसे बेस्ट तरीका है हर हालात में डिग्निटी मेंटेन करने का। हाँ, ये आसान तो नहीं है। जब इमोशन पीक पर हो तो स्टेप बैक लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है काम होने के लिए। कभी कभी फिजिकली भी सिचुएशन से दूर हो जाना सही होता है। अयानो कोजी कभी भी गुस्से में या पैनिक में रिएक्ट नहीं करता है। पहले सोचता है, एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। सोचो, कोई इरिटेटिंग लड़का रोज तुम्हें तंग करता है, रोज तुम्हारा इंसल्ट करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें नीचे खींचता है, और इसमें ऑब्वियस है कि तुम गुस्सा फील करोगे। क्या ये वर्थ है मेरे टाइम और एनर्जी के लिए? ज्यादातर केसेस में इग्नोर करना इज द बेस्ट ऑप्शन, या फिर स्मार्टली इससे सॉल्व करो बिना अपने इमेज पर इफेक्ट डाले। लेकिन जब डिसीजन लेना हो तो इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहो। अटैचमेंट तुम्हें लिमिटेड सोचने में मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बस वही ऑप्शन नजर आता है जो तुम चाहते हो, चाहे वो गलती क्यों ना हो। अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है डिटैचमेंट। इसके पास लूज करने का कुछ नहीं है, इसलिए उसे फोर्स करना इम्पॉसिबल है। उसका एम देखो, एकदम मिनिमल, कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं। वो लॉन्ग टर्म सोचता है, आज कुछ छोटा सैक्रिफाइस करके कल बड़ा रिजल्ट लेकर आता है। ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं। जब तुम किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड होते हो, तुम्हारी सोच लिमिटेड हो जाती है। तुम बायस्ड डिसीजन लेते हो। पर हाँ, इसे दुनिया को दिखाना मत, वरना तुम्हें लोग हार्टलेस समझ लेंगे। हर इंसान एक कॉमन इमोशन फील करता है। लेजर बी जाए, पेन अवॉइड करना है। इसे कोई हाईलाइट करके लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। डैडी करने पे फ्रस्ट्रेटेड मत हो। ये सोचो कि जितनी गड़बड़ करोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। हार्ड वर्क टफ बनाता है और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब कुछ डिफिकल्ट लगता है तो दिमाग बोलता है क्विट कर दो, पर यहीं पे तुम डिसाइड कर पाते हो कि तुम दिमाग के स्लेव हो या मास्टर। अक्सर लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, पर अगर तुम वो 0.01% लोगों में आ जाओ जो डिस्कंफर्ट में भी काम कर सकता है, तभी तुम वो रिजल्ट पाते हो जो दुनिया नहीं पाती है। जो एफर्ट दोगे वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मसल्स को पुश करो तो पेन होता है, पर बाद में वो स्ट्रांग बन जाता है। वैसे ही दिमाग भी है। इमोशनल कंट्रोल एक आर्ट है, गिफ्ट नहीं। ये प्रैक्टिस से आता है। जो टेक्निक्स बताई गई हैं ये हाई लेवल के एलीट लोगों ने यूज किया है। पर अगर तुम ये सोच रहे हो एक वीडियो देखने के बाद हम इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं आता है। तो तुम एक वीडियो देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो नहीं सीखोगे, पर तुम अगर उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, नोट करते हो, बार बार अप्लाई करते हो, फिर तो ये बहुत ईजी हो सकता है। इमोशंस हर किसी को फील होता है। तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम सीख सकते हो उनका यूज कैसे करना है। अभी जो भी फील हो रहा है, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई करो, यूज करो अपने मिशन के लिए। इमोशन जरूरी होते हैं, पर तुम्हारा एग्जिस्टेंस तुम्हारे हाथ में होता है। जैसे अगर तुम किसी से जेलसी हो तो या तो तुम खा जाओगे या फिर उसको बीट करने का मोटिवेशन बनाओ। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है इमोशनल कंट्रोल के लिए। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है और रैशनल डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ये सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जिसका रोल मूड और इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं, तुमसे रिएक्ट करवाते हैं, तुम्हारा अटेंशन लेते हैं, इमेज खराब करते हैं। अगर किसी के सामने तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाए या उनके बारे में बार बार सोचो, तो समझ जाओ कुछ तो करवा रहे हैं। सोचो तुम किस पर कितनी इमोशनल एनर्जी खर्च करते हो। पब्लिक में लोग कैसे देखते हैं वो उनका असली फेस नहीं होता है। लोग तुमसे कुछ चाहते हैं, सुपीरियोरिटी, तुम्हारा अटेंशन या वैलिडेशन। ध्यान से समझो उनकी लाइंस, सार्कास्टिक कमेंट्स और वो एक्सप्रेशंस जब तुम्हारा बुरा होता है। ये एबिलिटी डेवलप करो कि प्रेजेंट मोमेंट से दूर होकर ऑब्जेक्टिवली सोचो पास्ट और फ्यूचर के बारे में। जब तुम एंग्री होते हो तो तुम लड़ाई करने का मन करते हो, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहले वाली गलतियां याद करो, सोचो कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा। डिसीजन को डीले करना सीखो। इमोशंस के अंडर डिसीजन लेना बहुत ही डेंजरस होता है। इमोशंस दिमाग को नैरो कर देते हैं। तुम बस वही देखते हो जो तुरंत काम का लगता है। काम माइंड ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन करता है। हिस्ट्री के लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ो, सीखो कि जब कुछ बड़ा फेल होता है तो मैं ये सोचता हूं कि जब मैं डेथ बेड पर हूं तो क्या ये सब मैटर करेगा? मोस्टली नहीं करेगा। जब तुम्हें कोई इंसल्ट करे तो अंदर गुस्सा दबा के मत रखो। सोचो क्या फर्क पड़ता है। जब कुछ भी पर्सनल नहीं लेते तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बड़ी से बड़ी चीज इजी लगती है,
क्योंकि तुम्हें पता है कि इन द एंड इट ऑल डजंट मैटर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।